हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है बच्चों। हाँ, ध्यान देने की बात है बच्चों, पिछली कक्षा में भक्तिन कहानी तथा वस्तु का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा था। आज उसके आगे पेज नंबर 84 आप सभी लोग निकाल लेंगे। यहाँ से कहानी के प्रत्येक वाक्यों का मैं विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ बच्चों। ध्यान सुनेंगे आप लोग, ध्यान दो। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार की परिवर्तन कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। भक्तिन का स्वभाव ऐसा है, मिलनसार है, लेकिन एक विशेष बात तो उसमें है। वह चाहती है कि दूसरों को अपने अनुसार में बना दो। एक अच्छाई है उसमें, और खुद जो है जल्दी दूसरों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाती, चाहे जो भी कहा जाए। इसी से आज मैं अधिक देहाती महादेव जी कह रही है, उस देहातिन भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा की उसके रंगों में रंगी जा चुकी है, लेकिन वह जो है उसी प्रकार की है। लेकिन महादेव वर्मा जी कह रही है कि मैं शहरी से अधिक देहातिन बन चुकी हूँ। लेखिका भी महादेव वर्मा जी धन्य है, जो उसकी जिंदगी में सिंप्लिसिटी, एक देहाती की जिंदगी में जो साधारण जीवन, सहजता और सरलता का जो गुण देखा उन्होंने, उस गुण में अपने आप को ढाल लेती हैं। एक अच्छी बात है बच्चों, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। ध्यान देने की बात है बच्चों, यही महादेव वर्मा देहाती बन गई, लेकिन उसमें शहर का हवा नहीं लगी। अपने आप को वही सिंपल, वही सहज सरल महिला के रूप में बना करके रखी। कहती है महादेव वर्मा जी, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे में से चौधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए हुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों को खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा दे सकती है। यानी गांव का सिंपल भोजन जो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, उस चीज को नहीं छोड़ी। जैसे शहर के लोग आजकल, तो मत पूछो बच्चों, आजकल शहर के लोगों की जिंदगी तो काफी बदल चुकी है। सब वेस्टर्न फूड हावी होते चले जा रहे हैं, और उतना ही शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो रहा है बच्चों। लेकिन वह ग्रामीण महिला अपने ग्रामीणता का परित्याग नहीं, सहजता सरलता का परित्याग नहीं की, इसीलिए महादेव शायद उसको अधिक महान मान। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। सोचो, गांव का कोई आदमी शहर के रसगुल्ले को न खाए, असंभव है। लेकिन वह ग्रामीण औरत भक्तिन शहर के रसगुल्ले को मुंह में नहीं डाली। पता नहीं क्या मिला होगा, कैसा होगा। सोचो, पहले अपने मुंह में डालने का अवसर उसे प्राप्त नहीं हुआ। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलोटों से भर देती है।
अपने मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है, पर पुकारने पर वह आय की जगह पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख। कहने का मतलब बच्चों, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना पढ़ने पढ़ने ओढ़ने का तरीका वो पुराने ढर्रे पर चल रही थी। महादेव वर्मा के कपड़ों को भले सफाई के साथ बहुत सावधानी से रखना, सारी चीजें, आज भी महादेव वर्मा को अपनी लोक कथाओं की, लोक भाषा की तमाम छोटी छोटी कथाओं को, दंत कथाओं को याद करा, अच्छी बात है। और यही होना चाहिए बच्चों, ग्रामीण संस्कृति का लोप नहीं होना चाहिए। अगर गांव के लोग भक्ति की तरफ ठान लें, हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारी ग्रामीण भाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। आज बहुत से लोग, मुझे बात करने में आप लोगों समक्ष कह रहा हूं मैं, बहुत से लोग नए जमाने के पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। आज यही कारण है बच्चों, हिंदी का जितना तेजी से विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया, क्योंकि लोग अधिक पढ़ लिखने के बाद में अंग्रेजी बोलने कल्चर में अधिक विश्वास करते हैं, अपने ज्ञान को अंग्रेजी में प्रकट करने को अधिक उत्साहित दिखते हैं। ये मेरा मानना है कि बच्चों, आप अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, जर्मन सीखो, चाइनीज सीखो, कोई भाषा सीखो, लेकिन निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं। अपनी मूल भाषा को बराबर स्थान, अपने गांव की भाषा को भी स्थान, हिंदी को स्थान। कहीं बैंक में जाओ, रेलवे जगह फॉर्म भरना है, कहीं कोई फॉर्म भरो, हिंदी में फॉर्म। गर्व होना चाहिए मैं हिंदी जानता हूँ, देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसको जानो, समझो, बोलो, और सामने वाले को बोलने के लिए विवश करो। आप हिंदी का प्रचार करना हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय का परम दायित्व बनता है। अगर हम ही हिंदी को तवज्जो नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, तो फिर समस्या बन जाएगी बच्चों। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग हिंदी अच्छी जानकारी रखें और हिंदी का प्रचार प्रसार भी आप सभी लोग करें। आगे तो भक्ति अच्छी है, ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। पर नरो या कुंजरों, वह कहने में भी विश्वास नहीं करते बच्चों। नरो या कुंजरों का प्रकरण यहाँ पर आ गया है। नरो या कुंजरों का प्रकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत की लड़ाई में जब भीम ने अश्वत्थामा हाथी का वध कर दिया था, द्रोणाचार्य के समक्ष एक माहौल तैयार कर दिया गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा मारा तो गया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। ध्यान देने की बात है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। अब द्रोणाचार्य को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया। उनको लगा मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो पूछने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर के पास में आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यही बात कही, अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो। नर है कि हाथी, ये कहना मुश्किल है। तो भगवान कृष्ण ने नरो या कुंजरों पर भी शंखनाद कर दी थी। यह बात द्रोणाचार्य जी सुन नहीं पाए थे, और परिणाम तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया, और बाद में द्रोणाचार्य की। कहने का मूल शाब्दिक आशय है, ईमानदार तो बहुत है, कौन भक्ति, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी सुविधा के अनुसार ईमानदारी की परिभाषा को बदल ले।
कहीं कहीं झूठ बोल लेती है चालाकी के साथ। यह बात महादेव वर्मा जी ने उल्लेखित किया है। ध्यान दें, मेरे उधर इधर उधर पड़े पैसे, रुपए, भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वो उस शास्त्रार्थ के लिए ऐसी चुनौती दे डालती है जिसकी स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। लाइन इंपॉर्टेंट बच्चों, 2-3 लाइन मैंने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अपनी बात को तर्क के माध्यम से, ग्रामीण तर्क के माध्यम से उसे पराजित करना सामने वाले को खूब जानते। तर्क शास्त्र को जीत नहीं सकता था, उससे बड़ी जबरदस्त कला थी इसके पास, भक्ति के पास बच्चों। वह उसका अपना घर ठहरा, 50 रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। क्या क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बहाना बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते? यानी कहने का मतलब बच्चों, धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में भी बात करती है कि थोड़ा बहुत झूठ धर्मराज युधिष्ठिर भी बोलते होंगे, लेकिन क्या भगवान कहने को खुश रख पाते? अरे थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ेगा संसार में। यह बात कौन कहती है? भक्ति कहती है बच्चों, भक्तिन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप समझ गए हो, पहुंच चुके हो। पेज नंबर 85 में समय पढ़ रहा हूँ। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, चैटिंग बॉक्स में और डालें उसको। ध्यान बच्चों, शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर उड़ाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्ति गुरु का उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुशलता से मैं पूछ बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुराए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है कि जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। यानी कहने का मतलब है बच्चों, किस समय कैसे बात करनी है, कौन सी ग्रामीण लोगों की कैसे कह देनी है विभाग तरीके से। ये बात भक्ति बहुत बढ़िया जब तरीके से आती है, बहुत बढ़िया, इतनी बोल्ड है भक्ति कि महादेव वर्मा को उसके सब गुण अच्छे लग रहे हैं, विभाग तरीके से उन बात को कह ले। आगे बच्चों, अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्ति का पूरा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल के धुले हुए उत्तरे द्वारा तथा विधि निष्पन्न होगा। यानी बच्चों, जबकि लोग बृहस्पतिवार को बाल नहीं बनवाते हैं जल्दी, लेकिन वो बृहस्पतिवार को भी बाल बनवाते, मतलब एक प्रकार से देखा जाए परंपरा जो दतिया उसी परंपरा उसके विरोध में भी वह भक्ति कार्य करती थी। मतलब विपदा जनजाति जो आधुनिक भी है, परंपरावादी भी है, दोनों बातें उसमें है, स्वाभिमान भी है, सब कुछ है भक्ति में, सहजता सरलता का प्रतीक भी है। आगे बच्चों, पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना सत्य कहना है। अपने विद्या के भाव को तो मेरी पढ़ाई लिखाई का पर अभिमान करके भर लेती। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर मैं हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्ति बड़े
कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ी वाहन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धा का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन तबियत में गड़ी रहती है, अब हम हूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। कहने का मतलब यह बच्चों, हर कार्य को बड़े तरक्की ढंग से पेश करते हैं। जब महादेव वर्मा ने नियम बना दिया कि सबको हस्ताक्षर करके साइन करके अपनी सैलरी लेनी, पैसा लेना है, तो वहां पर बड़े तरह से आधार पर पेश किया, भाई मालकिन तुम्हारी इतनी खुद ही पड़ी है तो रात दिन किताबों में पड़ी रहती है, अगर सभी लोग किताब काफी नहीं बिजी रहेंगे रात दिन, काम कौन करेगा। इसलिए सभी लोग पढ़े लिखे, हमारी मालकिन हमारी जगह तो पढ़ चुकी है बहुत ज्यादा ज्यादा, लेकिन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी अपने मन की बातों को स्पष्ट शब्दों में कह देती है। बच्चों आगे, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आय की बराबर, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा लिया, पा गई। उसे तो उनका निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों को की गुरु बन बैठी। वो अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को मत देने के लिए भी वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज गुण आवश्यक होती है। बच्चों एक बात स्पष्ट है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने गलत बातों के लिए अच्छे तर्क दे देते, तर्कहीन बातों के लिए भी अच्छे तर्कों को जुटा लेना। यह अगर लोग सीखना है तो भक्ति से सीखे। भक्ति के पास जबरदस्त गुण था बच्चों, और महादेव वर्मा उसी ऐसे बेबाक तर्क वाले बूढ़ी औरत पर यानी मानो वो भी फिदा थी। यानी औरतों में इतना स्पष्ट बोलना और बेबाक बोलना, ये महादेव वर्मा को अच्छा नहीं। आगे बच्चों ध्यान दो, बच्चों पेज नंबर 86 थर्ड पैरा में पढ़ रहा हूँ समय, पर वह स्वयं कोई साधा नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी चिंता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है, कभी उत्तर पुस्तकों में बात कर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग का प्याली धोकर, कभी जटाई की आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्ति को अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है। महादेव वर्मा जी एक बात स्पष्ट करती हैं, बाकी नौकर नौकरानियों में और भक्ति में जितने आसमान, भले कम पढ़ी लिखी थी लेकिन कहीं बहुत बुद्धिमान थी। ये बात महादेव वर्मा, यानी जैसे एक माँ होती है बेटी का की संरक्षण बनकर, बेटी की हर संभव सहायता करती है, उसी प्रकार से भक्ति ने जो है महादेव वर्मा की सहायता करती है, हर संभव सहायता करती है वो। यानी सोचने वाली बात है, अगर कुछ पेंटिंग करने महादेव वर्मा बैठी, वहां रंग वगैरह दे देना,
पानी वगैरह की व्यवस्था कर देना, लिखने बैठी चटाई बिछा देना, किताब कापी दे दे रख देना, कलम की व्यवस्था कर देना, फिर उसको उठा करके उसको समेट कर सही जगह पर रख देना। भले कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन बाकी लोगों ने पूछा तो वाकई बुद्धिमान थी। आगे वो जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बढ़ाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा की क्रियात्मक रूप देती है। किसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसकी मुख्य प्रसन्नता की अभाव वैसे ही उद्भासित हो, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह छूने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश होती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। इस चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार करने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं पीकर मुंह का कष्ट नहीं सहे। लाइन इंपॉर्टेंट बच्चों, कहने का मतलब है कि भक्तिन किस तरह से, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, भक्ति एक संरक्षिका की भांति, एक माँ की तरह, महादेव माँ की सहायता करती है। जैसे माताएं होती हैं अपने लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हर संभव प्रयास करती है। अगर बच्चे पढ़ते रहते हैं, माँ जानती है भूख लगी हुई बच्चे को, बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो चाय नाश्ता जो भी ले जाकर पहुंचा के यही थोड़ा सा खा, और लेकिन बच्चे सोचते हैं दिन भर माँ पीछे पड़ी रहती, दिन भर ये खा लो वो खा लो। लेकिन ये बात तब मालूम होती है बच्चों, जब या तो जिनके पास माँ नहीं होती, या तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब समझते हैं कि माँ वाकई हमारे लिए क्या है। बच्चे जब आत्मंथन करते हैं अपने हृदय से कि माता पिता हमारे लिए क्या है, तब समझ में आती है बातें बच्चों। वाकई हर माँ और हर पिता अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात को समझना ही पड़ेगा हमारी नवयुवा पीढ़ी। लेकिन कुछ ऐसे संतान होते हैं, नालायक संतान, माता पिता कितना भी कर देते हैं, बात मानने के लिए तैयार नहीं होते कि लास्ट मिल जाते, आपने क्या किया मेरे लिए। अरे भाई, माता पिता, हर माता हर पिता जितना करना चाहिए उतना करते हैं, जो करना चाहिए, जो संभव हो सकता है करते। आगे किसी चित्र को पूरा करने में ध्यान दूंगा, बता रहे हैं कि जब महादेव वर्मा जी कोई चित्र बनाती हैं, कोई कार्य करती हैं, तो कभी तुलसी की चाय दे देना, कभी दही का शरबत दे देना। ये बात महादेव वर्मा जी के लिए तो भक्ति है। ठीक उसी प्रकार जैसे बेटी की माँ कर, क्या प्रेम है, क्या लगाव है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैदाने फर्श पर बैठकर बागुल करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुंह रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोदली भी मेरी तकिए पर सिकुड़ कर सो रही। सोचने वाली बात है बच्चों, महादेव वर्मा कई पशुओं को भी पाल रखी थी। कुत्ता बसंत, कुत्ते का नाम बसंत था, बिल्ली का नाम गोदली था, और उन्होंने जो हिरणी पाली थी उसका नाम सोना था। बड़े मजे की बात है बच्चों, महादेव वर्मा के जो भी करीबी रहे हैं,
सब पर उन्होंने कुछ न कुछ जरूर लिखा है, इन सब पर भी लिखा है। सोचने वाली बात है। जब सभी कुछ नौकर नौकरानी या लोग सभी लोग चुपचाप सो जाते थे, यहाँ तक पशु भी सो जाते थे, महादेवी वर्मा अपने विशेष कार्य में लगी रहती थी। काफी रात रात तक कविताओं का लिखना, कहानियों का लिखना सब कुछ चलता रहता था। लेकिन महादेवी वर्मा को क्या जरूरत पड़ जाए, अगर एक भी कोई चक्कर महादेवी वर्मा के साथ में, तो वह थी बेचारी। सोचने वाली बात, वाकई ये बात सही है। आपने जो संबंध भगवान राम और हनुमान जी से था, वही संबंध यहाँ पर भक्तिन में और उनकी सेविका जैसे भक्तिन और उनकी मालकिन महादेवी वर्मा की बीच। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध सी आंखें जाती हुई भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है, तो उठती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराने रखे रैक को और देखती हूँ तो वह ऊपर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। और यदि मैं कागज को सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल तोड़ती है। कहने का मतलब है बच्चों, कहने का शाब्दिक आशय यहाँ पर यह है, सीधी अच्छी बात है कि रात आधी बीत जाती है, इसके बावजूद भी जगती रहती है और एकदम सावधान मुद्रा में महादेवी वर्मा की आंखें जहाँ जाती है वहां पहुंच जाती है और सामान की दैनिक सहायता करती है। स्याही दे देना, किताब ला लाना, हर संभव जो मदद है महादेवी वर्मा के लिए करती है। मानो एक प्रकार से महादेवी वर्मा के इस उच्च लेखन कार्य में उसका भी थोड़ा आंशिक योगदान है। उनको एक कवित्री बनाने में, कहानीकार बनाने में और एक निबंध लेखिका बनाने में बहुत कुछ योगदान, आंशिक योगदान। इसलिए आज भक्तिन एक साधारण ग्रामीण स्त्री होकर के भी अमर हो गई। बच्चों, सोचने वाली बात है। आगे बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है, पसंद नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोदली चिड़ियों की चहचहाट में सिगार का आमंत्रण सुन लेती है। कहने का मतलब है बच्चों, वह सबसे जल्दी उठती है। रात देर से सोने के बावजूद भी वह महादेवी वर्मा तो ऐसे जल्दी उठती है कि महादेवी वर्मा से भी जल्दी उठने का प्रयास करती है। आगे बच्चों, मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तों की छाया के समान साथ। बच्चों, महादेवी वर्मा कहीं भी जाने के प्रोग्राम लाती है, लेकिन महादेवी वर्मा को छोड़ती नहीं है। सेवा करने के उद्देश्य से, सेवा करने के भाव से कैसे रहेंगी मेरी मालकिन, सब जगह साफ रहती है, एक छाया की तरह। पहाड़ी स्थानों में आगे रहती है, जहाँ कोई मुसीबत हो पहले मुझको हो, और गांव की धूल भरी पगडंडी में कि मालकिन अगर पीछे रहेंगे धूल उनको सरने पड़ेंगे, इसलिए वो पीछे रहे। क्या कितने बुद्धिमान है वो भक्त। आगे अच्छा, युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो गए, तब भक्तिन की बेटी
दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, तो संभवतः भक्तिन की जीवन के अंत तक स्वीकार न हो। यानी उसके दामाद बेटी और नाती नातिन जो भी है कहीं जाकर मिल लेती है, पैसे भेज देती है, लेकिन महादेव वर्मा का साथ नहीं छोड़ती है। और एक विशिष्ट गुण उसमें है, इसमें भक्ति बच्चों जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीड़े गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हड़िया में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को सीके में यथाविधि एकत्र कर। सोचने वाली बात है बच्चों, महादेव वर्मा की स्याही की व्यवस्था, किताब कापी की व्यवस्था, उनके रहने की हर संभव व्यवस्था अपने गांव में किस प्रकार से कर देगी, ये बात बढ़िया तरीके से करती है। महादेव वर्मा ने उसका बाकायदे दिखा, तो अनुरोध करती है कि महादेवी जी इलाहाबाद शहर यानी प्रयागराज को छोड़कर गांव में चलिए, युद्ध का माहौल सब ठीक हो जाए, शांत में हो जाए, तब आप आइएगा। इतना विशिष्ट गुण उसमें व्याप्त है बच्चों। आइए मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, या मैंने भक्ति के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर देगी। फिर लड़ाई तो उसे अमरावती खा कर क्या ही नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यही लौट आएंगे। भक्ति कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वतागार बन चुके थे। यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय बच्चों, थोड़े थोड़े पैसे को जुटा जुटा करके आज 105 रुपए लगभग जुटाली उस जमाने में 105 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। एक एक पैसे से बड़ी रकम तैयार कर ली है, ये बात भी सीखने के लायक है, जमा कर रखिए। और महादेव वर्मा बताती है, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास जो पैसे मैं उससे आपकी सेवा करूंगी। तो लड़ाई तो अमरावती खाकर यानी अमृत पीकर तो आई नहीं है, कभी कभी लड़ाई ठीक होगी, फिर हम लोग इलाहाबाद शहर चले आएंगे। परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति राग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका त्याग मेरे भक्त तक होता है। यानी भक्ति एक रुपया को एक पैसा को महत्व देती है। और के बाद महादेव वर्मा जानती है कि किस प्रकार से भक्ति रुपये से बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है, और छोटे छोटे पैसों से कोई अच्छी रकम जमा कर ली। लेकिन महादेव वर्मा ने उसकी बात टालने का बहाना बनाया, इतने कम पैसे से काम चलने वाला।
आगे ध्यान देने की बात है बच्चों, भक्तिन और मेरे बीच में स्वामी सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। तो यहाँ कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और यहाँ कोई सेवक भी न हो चुना गया हो तो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस, भक्ति को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वालों वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मान, यानी जैसे हमारे घर के सदस्य होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हमारे साथी होते हैं, हमारे मित्र हमारे घर में मिलने जुलने आते हैं, जैसे इन लोगों को हम सेवक नहीं कर सकते, उसी प्रकार से मालकिन को सेवक करना है, सेविका करना तो उचित नहीं है। घर की सदस्य बन चुकी है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं, इसे सार्थकता देने के लिए कि हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो क्षमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बड़े नाश्ते को चख कर उसके स्वाद को विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। इन्हें आने की रुकावट न हो, संभवतः इसी विषय भक्ति अपना दोनों दूर का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। ध्यान देने बाद बच्चों, अपने लिए भक्ति बासी भोजन कर लेगी वो भी ठीक है, कष्टों को सह लेती है, लेकिन दूसरों के लिए, चाहे महादेव वर्मा हो, चाहे कोई छात्रावास की कोई अन्य लड़की हो या दूसरे कोई लोग हो, परोपकार के लिए आगे रहते, यह एक विशिष्ट गुण भक्ति में व्याप्त है, क्योंकि बहुत लोगों में नहीं होता है। ये आदमी का व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर होता है बच्चों। आगे पेज नंबर 89 में व्याख्या मैं करने जा रहा हूं बच्चों। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्ति विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्ति के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, क्या सुंदर बातें महादेव वर्मा जी, गजब का। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि किसी व्यक्ति को उतना ही सम्मान देती है जितना वो उसको सम्मान या प्यार करता है, यानी उस व्यक्ति से महादेव वर्मा का जो संबंध और प्रेम का जो दायरा है, उतना ही प्रेम उसी रेट में भक्ति उस व्यक्ति से। सोचो अलग प्रकार की सोच है। और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन को सहज बुद्धि, भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मृत कर देने वाली, यानी बच्चों यह स्वभाव उसका विशिष्ट गुण है, और यह बात महादेव वर्मा को अलग रूप से प्रभावित करती है। आगे बच्चों, अब इस समय सबसे लॉन्ग पैरा को, इस पूरे निबंध का, पूरी कहानी का सबसे लॉन्ग पैरा अब प्रारंभ होने वाला है। पेज नंबर 9 पर है, ध्यान बच्चों।
हाँ, बीच में चेंजिंग है बच्चों, दिखने में पैरा जैसा लग रहा है कि पैरा बीच में चेंज है। यह वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के भ्रंश द्वारा कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहु कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब कुछ करिए दरिए ना, बस गली गली गाउद बजाउद फिरिए। यानी वो लंबे लंबे बाल को देख बस ध्यान देने की बात है। आप लोग ध्यान सुने। हाँ, वो कहती है कि जब वह बाहर, यानी कोई भी आदमी गाना बजाता है, गाता है, दिन भर मेहनत करता है तो और कोई काम नहीं करता हो तो गाता बजाता ही होगा। जैसे मैं महादेव वर्मा को देखती है, दिन भर लिखती पढ़ती रहती है, बनाती है और काम से फुर्सत है उनके पास। इसीलिए वो आकलन करती है कि जो गाने बजाने वाले लोग हैं, जो गाने बजाने वाले लोग हैं, उनके पास बाकी अपने घर के लिए कौन काम करने की फुर्सत कहाँ है। आगे बच्चों, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब वह समाचार को व्यथित व्यक्ति बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा, कौन रहा अब प्रलय हो ही जाई, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस्म। बच्चों, जब लड़के जेल में जाते हैं तो उनकी माताओं के लिए कहती है, भाई अगर किसी का लड़का जेल में जाता है, उनकी माताओं को चाहिए माई लॉर्ड गवर्नर जनरल से मिलने वो अपने लड़के के लिए जो उसको सुनवाए। भाई ये कलयुग है, हमारे क्या जेल में जाएंगे। बोल्डली ये बात कहती है गवर्नर जनरल से, माई लॉर्ड से अगर कोई लड़ने की जरूरत पड़े तो गार्जियन जाके वहां लड़ना चाहिए। साफ स्पष्ट होता है। आगे बच्चों, भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर उसे चिढ़ाते हैं। यानी बच्चों, जबकि व्यक्तिगत रूप से बहुत डरती है, वो जेल नहीं जाना चाहती है, जेल का नाम सुन करके बेहोश हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों लोग मजाक लेते हैं उसका, उसको परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं कि महादेव वर्मा जी जेल में जा सकती हैं। तब वो महादेव वर्मा जेल में जाने के नाम सुनकर कहते तो मैं भी जाऊंगी। महादेव वर्मा का ख्याल कौन रखेगा जेल में। आज तक कोई नौकर ऐसा सोचा नहीं होगा कि मालिक जेल में जाए तो मैं भी जेल में जाऊं। मेरे मालिक या मालकिन को कौन देखेगा जेल में। पहली बार ऐसी कोई नौकरानी है, ऐसी कोई सदस्य है जो कि इतना दूर तक सोच रही है कि मेरी मालकिन जेल में जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी, उसके लिए मुझे माय लॉर्ड गवर्नर जनरल से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगी। दूसरी वाली बात बच्चों, वह डरती नहीं, वह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी
कह धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मैं मुझे वहां किसी का असुविधा न हो सके। ऐसी मात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह श्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती, इतनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहां होकर मालिक को ले जाकर के बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय। कितनी बेबाक तरीके से भी बात कहती है बच्चों। यहाँ तक कहती है कि कितना धोती कितना कपड़ा कैसे कैसे अगर जेल जाना पड़े तो मैं सब पहले से ठीक करके रखूं, ताकि जेल में आपको लज्जित न होने पड़े मेरी मालकिन। और वह कहती है कि मैं यहाँ बाहर रह जाऊंगी और आप जेल में जाएंगी, मुझसे सहन नहीं होगा। यह कौन सा नियम है कि मालिक जेल में जाए और नौकरानी जो है बाहर मुक्त रहे? यह मैं सहन नहीं कर सकती हूँ मेरी कीमत पर यह बात। भक्ति ने अपने मालकिन से आगे ऐसा अन्याय होने पर भक्ति को बड़े लाड़ तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड़ तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। इतनी बड़ी बात भक्तिन ने इन पंक्तियों में कह दी बच्चों कि बाकी लोगों ने माताएं भी अगर अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ी होंगी तो नहीं लड़े, लेकिन मेरी मालकिन अगर जेल में जाएंगी और मैं बाहर रह गई, मुझे लड़ना पड़ेगा कि मेरी मालकिन साहिबा जेल में है, मुझे भी जेल में जाना। इतनी ऊंची सोच है, क्या वफादारी है मालकिन के प्रति अपने, कितना बड़ा प्यार है, कितना लगाव है। उसका एक विशिष्ट गुण यहाँ देखते ही बनता है बच्चों। अपने आदमी अद्भुत गुण भक्ति में विराजमान है। संघर्षशीलता की ऐसी पराकाष्ठा, अपने लिए नहीं औरों के लिए। लोग अभी तक अपने लिए संघर्षशीलता की बात करते होंगे, लेकिन भक्तिन महादेव वर्मा की संघर्षशीलता की पराकाष्ठा। आगे बच्चों, ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों को किसी कल्पना से भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा पहुंचेगा जिसमें न कोई साफ करने की अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्ति को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहाती वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँ? ये सोचने वाली बात है। महादेव वर्मा जी सोच रही है, अगर किसी दिन ऐसा बुलावा आ गया, मुझे जेल जाना पड़ा, क्या जो पुलिस वाले हैं, फोर्स वाले हैं, क्या अवकाश देंगे? कपड़ा बांध लो, सामान लेकर चलो, नौकरानी भी रख लो, ये सब हो नहीं सकेगा। वही बात महादेव सोच रही, धन्य है उसकी बुद्धि पर आत्मंथन भी करती है बच्चों। आगे बच्चों, भक्तिन की कहानी अधूरी है। भक्तिन कहानी अधूरी क्यों है बच्चों? क्योंकि भक्ति अभी भी साथ में, जब महादेव वर्मा थी कहानी लिख रही थी, तब भी भक्ति उनके साथ में थी। ये भक्ति का जीवन अभी भी उनके साथ और कुछ घटनाएं घटी हुई होंगी जिसका वर्णन नहीं कर पाई, क्योंकि भक्ति साथ में थी। पता इसलिए उन्होंने लिख दिया, क्योंकि पता नहीं बाद में वो लिख पाएंगी नहीं लिख पाएंगी। ऐसी महान शख्सियत जो महादेव वर्मा से इतना लगाव रखता हो, एक शिक्षिका की तरह, एक माँ की तरह जो प्यार करता हो, उसके बारे में लिखा जाए तो शायद भक्ति के जीवन के बारे में, भक्ति के जीवन के बारे में भी
वो अन्याय होगा। इसलिए महादेव वर्मा जी उसके रहते ही पूरा एक संस्मरणात्मक निबंध जैसे मानो लिख डाला उन्होंने। वही बात कहती है, भक्ति की कहानी अधूरी है और उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। मेरी इच्छा नहीं कि उसे खो दूं या वो गांव चली जाए तब मैं लिखूं। इसलिए महादेव वर्मा जी ऐसी महान पात्र को भक्ति जैसी एक संघर्षशील, एक व्यवहारिक और एक बोल्ड, तेज तर्रार, स्वाभिमानी नारी के जीवन का उल्लेख न किया जाए तो शायद महादेव वर्मा के लिए बात अधूरी। इसलिए उन्होंने भक्ति कहानी यानी जो संस्मरणात्मक निबंध है भक्ति के संदर्भ में महादेव वर्मा जी। इस तरह से जो मैं इस कहानी के उद्देश्य पर भी दो चार पंक्तियां स्पष्ट कर दूं। भक्ति कहानी एक संघर्षशील महिला की कहानी है जिसमें इन्होंने एक आदर्श सामाजिक तस्वीर को उल्लेखित किया है और ये बताने का प्रयास किया कि भक्ति का जीवन यानी एक अनपढ़ महिला भी कितनी संघर्षशील, कितनी यथार्थवादी, कितनी प्रैक्टिकल जीवन जी सकी। आजकल के हम पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी नारियां किस तरह से चापलूसी भरी जिंदगी यानी चापलूसी भरी सर्विस कर रही हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हमें स्वाभिमान के साथ, अपनी मौजूदगी के साथ हम कार्य करें। यह बात आज की नारियों के लिए किस तरह से हम बोल्ड होकर अपने कार्य करें, स्वाभिमान के साथ, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना स्वभाव, अपने विशिष्ट गुणों के साथ हम आगे बढ़े और परिश्रम जीवन का आधार है। हार्ड वर्क इज ओनली सॉल्यूशन टू अचीव द गोल। यह बात भक्ति के माध्यम से आम जनमानस को, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे युवक हो या युवतियां हो, सबको ये बात बताने का प्रयास किए। हमारे अंदर संघर्ष क्षमता होनी चाहिए, भावुकता, संवेदनशीलता, सहज सहानुभूति, मानवीय संवेदनाएं मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीजें भक्ति में खुद मौजूद है और भक्ति के माध्यम से भी हमारी दीक्षा महोदया ने आम जनमानस में एक नारीवादी कल्पना को, एक नारीवादी जीवन दर्शन को समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार से कहा जाए जो फेमिनिस्ट अप्रोच चल रहा था, नारीवादी दृष्टिकोण चल रहा था, उस चीज को भी कहीं न कहीं भक्ति के माध्यम से हमारी लेखिका महादेव वर्मा जी ने बुलंद करने का प्रयास किया। बच्चों, आज ये कहानी समाप्त हो गई है। अगली कक्षा में मैं अगले चैप्टर को समझाने का प्रयास करूंगा। आज तो चैप्टर 8 समाप्त हो गया। धन्यवाद।